मैंने लिखा आप द मत कर पागल, द पेन ऑफ कमल। इसका मतलब क्या है? कमल की पेन। सही है, कमल की पेन है बेटा। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ इसके बाद जो आता है वो होता क्या है? ऑब्जेक्ट होता है। इसके बाद वो आता है वो क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं बेटा, क्या जैसे हम माय नेम इज लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कमल्स, अपॉस्ट्रोफ लगाकर कमल्स पेन। लिख सकते कि नहीं? लिख सकते कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। ये चिन्ह किसका है? अपॉस्ट्रोफ एस है बेटा, ये एस वाली। सेमीकोलन बेटा। आगे देखिए, इसको सुनो। आपने ये लिखा माई कार, मेरी कार। ध्यान से समझो इसको। माई कार लिखा, इसका मतलब है मेरी कार। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं बेटा? तो यहां पर मैं लिखूं तो फिर बेटा मैं द कार लगाऊंगा आगे, है कि नहीं? द कार आ गया, द कार आ गया। हाँ। अब ये द कार आया, द कार के बाद बेटा मैंने ऑफ लगा दिया। अब मुझे बताओ यहां मुझे लिखनी है मेरी कार, तो यहाँ प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है? तो आप कहोगे प्रीपोजिशन के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ आता है। तो ऑब्जेक्ट बेटा अगर मैं देखूं मेरी कार मतलब एक होता है माई, एक होता है आई, एक होता है माई और एक होता है मी। इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो यहाँ पर बेटा कौन आएगा? फिर मी आएगा, मतलब हमारा ये मी सही होगा। समझ आया? तो माई कार को हम लिख सकते हैं द कार ऑफ मी। ठीक है, अगर मैं लिख दिया योर हाउस, योर हाउस मतलब आपका घर हो गया। इसको हम पलट के लिखूं बेटा तो द हाउस ऑफ, अच्छा आपका फोन बंद हो गया। द हाउस ऑफ क्या बन जाएगा? योर हाउस तुम्हारा घर। हाँ, और योर हाउस, तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? द हाउस ऑफ फिर क्या बनाएंगे बताओ? यू आएगा। यू आएगा, क्योंकि यू क्या है इसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। चाचा यू सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, दोनों है। अगर मैं बेटा लिखूं हिज कार मतलब उसकी कार है। हाँ। हिज कार मैं लिखूं बेटा उसकी कार, उसकी कार को हम लिख सकते हैं द कार ऑफ हिम, द कार ऑफ हिम बेटा। तो कभी कभार ऐसे बनते हैं तो कंफ्यूजन होता है, ठीक है? मैं तो कंफ्यूज है क्या? हिज लिखा है उसकी कार है। अब हिज ही का हम भी पढ़ चुके हैं कि जो ही होता है वो सब्जेक्ट होता है, हिज होता है वो पोजीशन होता है और बेटा जो हिम होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। समझ आ गया? तो हमें ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, मतलब ही नहीं चाहिए। ही क्या? सब्जेक्ट है, हिज क्या है? हिज पोजीशन है और हिम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चाहिए क्योंकि ये लिखा है। डन? डन। एक और चीज ध्यान से समझ लो, वो ये है ऐसे बेटा ये नोट है आपके लिए, वो ये वाला है कि जैसे बेटा हम ही पढ़ रहे हैं, जैसे एक लिखा सब्जेक्ट केस, एक लिखा बेटा ऑब्जेक्ट केस और एक लिखा मैंने पोजीशन केस। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट केस, ऑब्जेक्ट और पोजीशन केस। अब आगे समझो, इसको समझो। जैसे बेटा हम ही लिखते हैं तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो आपको हिम होता है और इसका बेटा क्या होता है? आपको हिज होता है। ठीक है, ऐसे बेटा आई लिखते हैं तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आप कहोगे मी बनेगा और ऐसे बेटा यहाँ पर क्या बनेंगे? तो माई। डन? ऐसे बेटा हमारा हु होता है, हु का जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो हुम होता है, हुम। और यहाँ पर होता है बेटा हुज, पोजीशन क्या होता है? हुज। ये होता है कौन, किसे, किसका, कौन, किसे, किसका, इस तरह से। तो यहां पर क्या है? कौन बन जाएगा, किसे बन जाएगा। अब जैसे हम लिखे हुज कार, पोजीशन है कि नहीं? जैसे हिज पोजीशन है तो ऐसे हुज कार, किसकी कार, किसकी कार। तो इसको बेटा पलट के लिखोगे द कार ऑफ, क्या लिखा जाएगा? द कार ऑफ हूम। समझ आ गया? तो फिर बेटा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा काम है, कॉपी कर लो इसे।